Hi, I'm Rishudit and in this video we are going to discuss regression again. तो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने रिग्रेशन ही आपको समझाया था. वहाँ मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, कंप्लीट मीनिंग, सिग्निफिकेंस सब समझाया था. रिग्रेशन हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन, तो इन सभी चीज़ों पर हमने बात की थी. सो दिस वीडियो ऑल्सो आई एम अपलोडिंग अंडर द प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड. ये प्लेलिस्ट आपको ऋषु उदित यूट्यूब चैनल पर जाकर मिल जाएगी, जिसमें कि आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिनकी काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशंस मैंने दी हैं अलोंग विद इलस्ट्रेशंस, और ये मैंने चैप्टर वाइज करवाए हैं. तो अगर आपको ये एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी होगा स्टैटिस्टिक्स को पूरा, अगर आपने एज अ सब्जेक्ट स्टडी करना है तो. सो आई वुड रियली सजेस्ट जस्ट गो एंड चेक आउट वंस. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है वो डाल दूंगी. सो कमिंग बैक टू द रिग्रेशन, अब मेरा फिलहाल रिग्रेशन का टॉपिक चल रहा है इस सीरीज में. कोरिलेशन इससे पहले मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ. रिग्रेशन पर मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, कंप्लीट रिग्रेशन को समझाया है उसमें. अब फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम करेंगे रिग्रेशन के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, नो मीन मेथड से, एक्चुअल मीन मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से, यूजिंग रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम करेंगे नो मीन मेथड, जिसमें कि हमें कोई मीन सब्सट्रैक्ट नहीं करना है. हम किसी मीन की बात नहीं करते हैं. सिंपली एक्स और वाई की जो वैल्यूज हमें गिवन होती है, सीरीज हमें जो गिवन होती है, उसको यूज करके हम कैसे रिग्रेशन इक्वेशंस जो हैं वो बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है, तो उसको इलस्ट्रेशन को करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती हैं. सो रिग्रेशन इक्वेशंस आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस. तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी रिग्रेशन लाइंस की. रिग्रेशन लाइंस आपकी होती हैं y ऑन x एंड x ऑन y. ये दो रिग्रेशन लाइंस मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि इस रिग्रेशन लाइन का मतलब होता है कि y इज डिपेंडेंट अपॉन x. ठीक है, तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x यू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y. x जब आपको गिवन होता है तो उस पर डिपेंड करती हुई y की वैल्यू आप जो है वो एस्टिमेट करते हो. सिंपली इन दिस केस y जो है वो आपको गिवन होता है, तो उस पर x क्योंकि डिपेंडेंट है, तो इसलिए y की गिवन वैल्यू के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं x की वैल्यू को. तो यही जो दोनों आपकी रिग्रेशन लाइंस हैं जो मैंने आपको ग्राफ पर समझाई थी, उन्हीं रिग्रेशन लाइंस की अब जब उनको हम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म में जब हम लिखते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि इक्वेशन जो है वो आपकी कैसे एक्सप्रेस की जाती है. इक्वेशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म. अगर हम x और y की बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, जहां पर a और b जो हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और x और y क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं y ऑन x की, तो यहां पर मैंने अभी आपको क्या बताया, वैल्यू हम किसकी एस्टिमेट कर रहे हैं, y की. ठीक है, किसकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, y की. तो हमें वैल्यू गिवन किसकी है, x की. तो x के साथ एक कांस्टेंट हमें b मिलेगा और एक हमें मिलेगा a. तो ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी. दूसरी हमारी क्या रहेगी, x ऑन y के केस में x हम एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ y. तो यहाँ पर कांस्टेंट किसके साथ आ जाएंगे, y के साथ. So x is equal to a plus by would be your second regression equation. So there will be two regression equations. One is y is equal to a plus bx and the another one is x is equal to a plus by. Next it says that it is also called estimating equations. Now these are also called estimating equations because obviously आप estimate कर रहे हो, be it the value of y or be it the value of x, you are estimating the values of the variables, and that's why these are also called estimating equations. Now अब हम जानेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर a और b की क्या वैल्यूज आएंगी, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम दो इक्वेशंस का यूज करते हैं. तो वो दो इक्वेशंस यूजुअली बच्चे जो हैं वो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्रैम कर लेते हैं. इवन आप बाकी वीडियोस वगैरह भी देखोगे तो वो सब आपको क्रैम करा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. अगर आप यहीं से, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप यहीं से भी उनको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ से भी दोनों इक्वेशंस सिंपली निकल जाएंगे. आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है. देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपके लिए सिंपल है, दोनों चीजें आपको पता है कि इक्वेशन की एक्सप्रेशन ही यही होती है, इक्वेशन को लिखा ही ऐसे जाता है. तो ये दोनों आप सिंपली लिख लेंगे अपनी नोटबुक में. उसके बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई. फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय n. ठीक है, n आपका क्या होता है,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितने आपकी एक्स और वाई के पेयर्स दिए हुए हैं वैल्यूज की ऑब्जर्वेशंस की, वो आपके क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एन। तो n से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको भी n से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी n से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या निकल करके आ गया, आपकी फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकल करके आई, अगर आप y की सभी वैल्यूज को n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली समेशन y, यही होता है ना, आप सभी y की वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो समेशन y इज इक्वल टू, अब n को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू ए। अब ये क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू ए। बचा आपका bx, तो b तो आपका कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x को अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम y के साथ जो हुआ वो क्या बन जाएगा आपका समेशन x, ठीक है। फर्स्ट आपकी इक्वेशन बन गई बहुत इजीली, कुछ याद करने की, कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को भी आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समेशन x बन जाएगा na प्लस b समेशन y। क्लियर है, सिंपल है, बहुत इजी है, आप आराम से n से मल्टीप्लाई कर सकते हो और फर्स्ट इक्वेशन को निकाल सकते हो। अब सेकंड स्टेप हमें क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो, इन द सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई दिस बाय जो भी आपका दूसरा वेरिएबल है उससे, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट वेरिएबल आपका क्या है, समेशन y, तो अब आप दूसरा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x। आपकी स्टडी में दो ही वेरिएबल्स हैं y एंड x, तो यहाँ अगर y है तो दूसरा वेरिएबल जो x है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इस पूरी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, ठीक है। समेशन y को x से मल्टीप्लाई करोगे, समेशन एक्स वाई आ गया, इज इक्वल टू एन ए को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, a कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, n को x से मल्टीप्लाई करोगे समेशन x बन जाएगा। नाउ प्लस b कांस्टेंट रहेगा, समेशन x को x से अगेन मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, समेशन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन, क्वाइट इजी, राइट। सिमिलरली अब यहाँ जाते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई थी, इसको अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, पहला वेरिएबल हमारा क्या है x, तो दूसरा वेरिएबल क्या बचता है y से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, समेशन x को y से करेंगे समेशन एक्स वाई, राइट, इज इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है, n को y से करेंगे तो समेशन y बन जाएगा, प्लस b कांस्टेंट रहेगा, समेशन y को y से करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, दो y हो जाएंगे। तो ये आपकी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर आप इनको लर्न करने निकलेंगे, अगर आप वैसे क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो चारों इक्वेशंस में हो सकता है कि कहीं छोटी सी भी गलती हो जाए तो उससे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप कर लो। पहला स्टेप है कि n से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा स्टेप है कि एक एक वेरिएबल से इनको मल्टीप्लाई कर दो, चारों इक्वेशंस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब बस ये इक्वेशंस एक बार आपको लर्न हो गई, आपने फॉर्मुलेट कर ली, उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आपके दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकल करके आ जाएंगी। कौन सी दोनों, y ऑन x और x ऑन y की, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकल जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई निकल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बोर्ड का, ताकि अब हम जब इलस्ट्रेशन करें तो आपको ईजी हो जाए ये सब आगे के लिए भी याद रखने में। अब करते हैं एक इलस्ट्रेशन जिसमें कि हम यूज करेंगे इन चारों इक्वेशंस का, ठीक है। और हमारे पास फाइनली निकल कर क्या आएगा, ये दोनों इक्वेशंस। ऑल राइट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें ये x और y दो गिवन सीरीज हैं, ठीक है। x और y के कुछ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, अब हमें इनसे रिग्रेशन इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशंस आपकी 2 होती हैं, फटाफट से करेंगे। y ऑन x एंड x ऑन y दोनों की मैंने जो दो इक्वेशंस हमने फॉर्मुलेट की थी अभी लास्ट, वो मैंने यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर लिए ताकि आपके लिए ईजी रहे यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। y ऑन x के लिए हमें ये दोनों चाहिए, x ऑन y के लिए हमें ये दोनों चाहिए, ठीक है। सिंपल है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, x और y की वैल्यूज को यूज करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। हमारे फाइंड आउट्स क्या क्या रहेंगे इन चारों इक्वेशंस से, क्या क्या वैल्यूज चाहिए हमें, समेशन y चाहिए फर्स्ट, ओके। ये हमारी टू डू लिस्ट रहेगी, क्या क्या करना है हमने, क्या क्या फाइंड आउट करना है। समेशन y, नेक्स्ट इज a, नेक्स्ट इज b, समेशन x एंड समेशन एक्स वाई, ए हो चुका, समेशन एक्स हो चुका, बी हो चुका, समेशन एक्स स्क्वायर, इसमें देखिए समेशन एक्स हो चुका है, एन हो चुका, ए हो चुका, बी हम ले चुके हैं, समेशन वाई हो चुका है, समेशन एक्स वाई, ए बी, समेशन वाई, अगेन समेशन वाई स्क्वायर, ओके।
तो हमने ये सारी वैल्यूज नोट डाउन कर ली हैं जो जो अभी हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास निकल करके आ जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दीज 8 वैल्यूज यू हैव टू फाइंड आउट। और उसके बाद क्या होएगा, आप सिंपली इन सभी वैल्यूज को इन चारों फॉर्मूलाज में पुट करेंगे, इक्वेशंस में पुट करेंगे और आपकी इक्वेशंस निकल करके आ जाएंगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, नथिंग इज डिफिकल्ट। सबसे पहले n जो है वो तो हमें गिवन ही है। n क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n इज इक्वल टू 5। दिस इज वेरी सिंपल। n आपको पता लग गया। a और b आपको कब पता चलेंगे, जब आपकी सब इक्वेशंस बन जाएंगी तो आप सब्स्टिट्यूट करके a और b की वैल्यूज निकाल लोगे। अब हमें जो निकालना बचता है वो सिर्फ क्या है, समेशन x समेशन y, समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर एंड समेशन एक्स वाई। सिंपल। समेशन x आपका क्या रहेगा, जब आप इन सभी वैल्यूज को ऐड कर लोगे तो वो समेशन x है। समेशन x क्या होता है, x की सभी वैल्यूज का एडिशन। इन सबको आप टोटल करोगे तो वो आपका आ जाएगा 30। सिंपल। समेशन y आपका क्या रहेगा, जब आप इन सभी y की वैल्यूज को ऐड कर लोगे वो आपका आ जाता है 40। ओके। समेशन x इज इक्वल टू 30, समेशन x इज इक्वल टू 40। ये हमारे निकल करके आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, समेशन x स्क्वायर एंड समेशन y स्क्वायर। तो पहले x की वैल्यूज को स्क्वायर कर लो, फिर y की सारी वैल्यूज को स्क्वायर कर लो, ठीक है। x की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 36, 2 इंटू 2 4, 100, 16 एंड 64। y की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे, 81, 121, 25, 64 एंड 49। सिंपल है। समेशन उनका ले लेंगे हम। एक और जो चीज बचती है वो क्या है, समेशन एक्स वाई। तो आप एक्स वाई भी ले लीजिए। एक्स वाई क्या है, सिंपली व्हेन यू मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। 6 9 54, 22, 50, 32 एंड 56। ओके। इनका भी समेशन ले लेंगे। मैं फटाफट से डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दे रही हूँ, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई। समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन वाई स्क्वायर आ गया, समेशन एक्स वाई आ गया, समेशन एक्स समेशन वाई पता चल गया, एन पता चल गया। अब क्या बचता है, सिर्फ ए और बी, ठीक है। क्या बचता है, ए और बी। ए और बी कैसे निकलेंगे, अब देखिए, नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। अब आपने ये सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है इन इक्वेशंस में सबसे पहले, ठीक है। देखिए समेशन वाई आपका क्या है, पहले वाई ऑन एक्स पे काम करेंगे। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, वाई ऑन एक्स पर। वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई आपके हमेशा बिल्कुल अलग अलग चलेंगे। ये मैंने आपको रिग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि रिग्रेशन में हम हमेशा एक्स का वाई पर इम्पैक्ट जो भी आता है वो हमेशा डिफरेंट होता है वाई का एक्स पर जो इम्पैक्ट है। तो आपके रिग्रेशन में दो केसेस जो स्टडी किए जाते हैं, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, एक्स डिपेंडेंट अपॉन वाई एंड वाई डिपेंडेंट अपॉन एक्स, वो हमेशा बिल्कुल डिफरेंट चलते हैं, आप उनको मिलाएंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस 1 की, विच इज योर वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स की दोनों इक्वेशंस में डाल लेते हैं वैल्यू। समेशन वाई आपका क्या है, 40 इज इक्वल टू एन आपका क्या है 5 ए कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस बी। समेशन एक्स आपका क्या है 30। ओके। नेक्स्ट इज समेशन एक्स वाई विच इज योर 214, ओके, इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स which is your 30, okay, plus b into summation x square, summation x square is 220, okay। अब देखिए ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। जब भी कुछ ऐसी दो इक्वेशंस आपके पास होती हैं जिनमें a और b प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमने शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में ही समझ लिया था कि ऐसे केसेस में हम a और b की वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2-3 मेथड्स हमने स्टैंडर्ड में उसमें शायद पढ़े थे कि आप या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए b की टर्म्स में और उसको इसमें जाके पुट कर दीजिए, तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की आ जाएगी। एक आपका होता था कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन को और उसके इक्वल लाके माइनस का साइन लगा के, मतलब कि साइन चेंज करके आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। तो हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं, उस मेथड से थोड़ा इजी रहेगा इसलिए। अब देखिए यहाँ पर 30a है, यहाँ पर 5a है, तो इसके साथ इस इक्वेशन को लाने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, ओके। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 40 इंटू 6 240 इज इक्वल टू 5a इंटू 6, 6 5 30a प्लस b 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 180 b, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम फटाफट से किसी भी एक इक्वेशन को
उसके साइंस जो है वो चेंज कर देते हैं। तो सपोज मैंने इसके साइंस को चेंज कर दिया, माइनस कर दिया सबको, तो अब 30A से 30A पॉजिटिव 30A नेगेटिव कट हो जाएगा। 240 माइनस 214 क्या रहेगा आपका 26 इज इक्वल टू आपका 220B माइनस का है और प्लस का है 180B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 40B। तो बेसिकली B आपका क्या आ जाता है यहाँ पर -26 डिवाइडेड बाय 40 विच इज योर -0.65। ओके, तो B की वैल्यू आपकी आ जाती है -0.65। दिस इज टू नोट हेयर, ठीक है। B की वैल्यू अब आपकी यहाँ पर आ गई है, तो अब आप इस B की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे छोटी इक्वेशन आपकी ये थी, तो आप यहीं पे इसको सब्सटीट्यूट कर लीजिए। 40 इज इक्वल टू 5A, A को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि A को फाइंड आउट करना है, प्लस B की वैल्यू को यहाँ पर डाल दीजिए 30 इंटू -0.65। 30B को मैंने क्या लिख दिया 30 इंटू -0.65। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, सिंपली 5A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5A इज इक्वल टू सपोज मैं इसको इधर ले आती हूँ 40 माइनस 30 इंटू दिस वैल्यू, अब ये माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज योर 19.5 विच इज अगर आप इनका एडिशन करेंगे तो 59.5 आ जाता है। तो A इज योर 59.5 डिवाइडेड बाय 5, जो 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाती है 59.5 डिवाइड बाय A विच इज योर 11.9। ठीक है, तो A और B की वैल्यूज आपको यहां से पता लग गई हैं। अब आपको सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। y ऑन x हमारा क्या था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है y ऑन x की। तो अब इस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में हम a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो y ऑन x हमारी निकल करके आ जाएगी। a और b की वैल्यूज को एक बार साइड कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 11.9, b इज इक्वल टू -0.65। ठीक है, साइंस को आपने बहुत अच्छे से देख के करना है, इग्नोर नहीं करना साइंस को। अब इस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में a की वैल्यू डाल दो 11.9 प्लस b की वैल्यू डाल दो, वो माइनस में है तो माइनस आ जाएगा 0.65 और यहाँ पर क्या रहेगा x। तो अब आपकी y की जो वैल्यू ये इक्वेशन जो है वो क्या बन गई 11.9 माइनस 0.65 x। दिस इज योर y ऑन x। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका। अब दूसरा जो केस है वो हमारा क्या है x ऑन y, तो अब दूसरी इक्वेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट केस हमारा आ जाता है x ऑन y, तो x ऑन y की हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ओके, इसके लिए हमें a और b निकालने हैं सबसे पहले, तो उन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समेशन x फटाफट से, समेशन x हमारा 30 है, 30 इज इक्वल टू n इंटू a, 5 इंटू a प्लस सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे आपने x ऑन y किया था। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है y ऑन x तो इसको आप खुद से नोटबुक में कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अलोंग विद लर्निंग। तो फिर आप फाइनली मैच कर सकते हैं मेरे सोल्यूशन को आपके सोल्यूशन से, वो सेम आएगा। ठीक है, इक्वेशन जो ये बनेगी आपकी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। जस्ट चेकआउट कि आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं। if not in that case you may just refer to my video only। 5a प्लस b इंटू समेशन y, तो b एज इट इज आ जाएगा इंटू समेशन y आपका क्या है 40, सो दिस इज 40b। नेक्स्ट इक्वेशन क्विकली, समेशन एक्स वाई इज योर 214 इज इक्वल टू a इंटू समेशन y 40a प्लस b इंटू समेशन y स्क्वेयर 340b। क्लियर है, काफी इजी है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि लास्ट में किया था, किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक कांस्टेंट से। जैसे कि इसमें अगर हमें 40 बनाना है इसको, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 को। तो उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। कंप्लीट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। ओके, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाती है 8 इंटू 3 240 इज इक्वल टू 40a प्लस 8 इंटू 40 320b। ओके, अब फटाफट से किसी भी एक इक्वेशन के साइंस को चेंज कर लेंगे। सपोज मैं इसके साइंस को चेंज कर रही हूँ, तो उसमें हमें क्या मिलेगा प्लस 40a माइनस 40a कट हो गए आपके। 240 प्लस का है, माइनस के 214 है, तो ये आपके आ जाएंगे 26 अगेन इज इक्वल टू दिस इज योर -20b। तो b आपका क्या आ जाता है -26 डिवाइडेड बाय 20 विच इज योर -1.3। ओके, दिस इज क्वाइट ईजी।
ए बी की वैल्यूज़ को साथ साथ यहाँ पर लिखते चलते हैं, b इज इक्वल टू योर -1.3। सिमिलरली a की वैल्यू निकाल लेंगे अब इस में b की वैल्यू को पुट करके, तो 5a आपका क्या आ जाएगा 40 इंटू -1.3। अब ये भी माइनस का इधर क्योंकि हम इसको इधर ले गए हैं, एंड +30 ये इधर ही है आपका। तो अब 5a क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1.3 इंटू 40 ये आपके 52 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर, +30 विच इज़ योर 82। तो a आपका क्या है 82 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ योर आई गेस दिस इज 16.4। ओके, तो अब आपकी a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आपको पता लग गई है। सिंपली अब आपने रिग्रेशन इक्वेशन बना लेनी है विच इज़ योर x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो सिंपल है, x इज इक्वल टू a की वैल्यू है 16.4 प्लस b की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो माइनस में है, इसलिए यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, -1.3 y। तो ये अब आपकी कौन सी इक्वेशन निकल करके आ गई, x ऑन y, y ऑन x मैंने इससे पहले आपको निकाल दी थी। तो ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन ही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइनली यहाँ पर निकाल दी हैं, x ऑन y एंड y ऑन x। स्क्रीनशॉट आप बोर्ड का फटाफट से ले सकते हो। तो इससे मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पर बिना किसी मीन को यूज़ किए, नो मीन मेथड के को यूज़ करके कैसे हम रिग्रेशन इक्वेशंस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वंस यू हैव फॉर्मुलेटेड द रिग्रेशन इक्वेशंस, उसके बाद आपसे हो सकता है कि फर्दर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू दिस, और फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन यू आर गिवन x एज दिस। तो अब आपने क्या करना है ऐसे केस में, सपोज ये आपकी x ऑन y इक्वेशन है, तो ये आपको कब यूज करनी है, जब आपको y की वैल्यू गिवन हो, जब आपको y की वैल्यू गिवन हो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हेन y इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो ऐसे केस में आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये, क्योंकि इसमें x किस में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसमें। अगर आपको ये दिया हुआ होता कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन फाइंड y, तो अब आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, जो हमने इससे पहले निकाली थी y ऑन x की, क्योंकि y की वैल्यू हम किस में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, y को यहाँ पर 10 पुट कर दो, y की जगह आप 10 लिख दोगे और आपकी x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बहुत सिंपल है, जब आप रिग्रेशन इक्वेशन से निकाल चुके हो तो वैल्यूज तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, एक पुट करनी है दूसरी निकाल देनी है। बस इसमें गेम ये है कि आपने ये जरूर ध्यान देना है आपको कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि दोनों से ही आंसर्स जो है वो आपके डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पर जो चीज़ है, ये वेरिएबल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारा एस्टिमेटेड वेरिएबल है, इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x अगर आपने निकालना है तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, y अगर आपने निकालना है तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, y निकालना है तो x की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर दो, x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर दो। सिंपल है, बहुत इजी है, रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करना है आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उसके बाद बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप और कुछ क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस उठा सकते हैं अपनी बुक से, जिनको भी आप रेफर कर रहे हैं, और उनको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं घर पे। तो आई एम 100% श्योर कि आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट्स हैं आपके, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू मे कमेंट डाउन, मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड यू मे सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, टुडेज वीडियो। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे मेरी अपकमिंग वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग।